नमस्कार। चलिए आज बात की जाए एक ऐसी परेशानी के लिए जो है तो बहुत ही आम, लेकिन जिसको हो जाए वो उसके लिए खास हो जाती है। कैसे? डायबिटीज़ आम इसलिए क्योंकि बहुत लोग इसकी चपेट में आते चले जा रहे हैं। जहाँ देखो डायबिटीज़ डायबिटीज़, परेशान डायबिटीज़। खास इसलिए क्योंकि जिसको ये पकड़ लेती है वो उसके लिए खास हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अरे मुझे डायबिटीज़ है भाई, क्या करूँ। लोग बहुत अपनी दिनचर्या भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, जीवन का एक तरीका सलीका बदल जाता है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इसका नाम है काम की बात विद शेखर त्रिपाठी। आइए थोड़ा समय निकालिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाए। आज हम बात करेंगे हमारे ब्लड लेवल में ग्लूकोज का बढ़ जाना। एक और डायबिटीज़ होती है, इसमें ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जिसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ये भी दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 में क्या होता है, जब हमारा लीवर है उसमें जो है इंसुलिन जो है वो या तो बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं है। इसमें जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्ट कर जाती है, यानी कि बनता तो है लेकिन बॉडी उसको लेती नहीं है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ड्रग्स से भी क्योर हो सकता है। और कभी कभी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है, जब कम बनता है इंसुलिन तो हमको इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। और भी तरीके की होती हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मोडी, लाडा, नियोनाटल और इस तरीके की भी डायबिटीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसको पता कैसे चले कि हमको डायबिटीज़ है भाई। टेस्ट कराते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, जो अगर 100 mg पर DL मिलीग्राम पर डेसीलेट से एक यूनिट होती है। फास्टिंग अगर 100 या इससे नीचे कहीं आ रही है तो नॉर्मल है। PP दूसरी पोस्ट पैंडियल खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ये हमारी जांच होती है। ये अगर 140 mg पर DL से नीचे आ रही है तो नॉर्मल है, ठीक है। अब आती है दूसरी स्टेज, जब हमारी FBS 100 से पार, सैकड़ा सेंचुरी बन जाती है, उससे पार जाते हैं। 101 से लेकर 126 तक अगर आ रही है फास्टिंग, तब हम प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। प्री डायबिटिक और PP अगर हमारी 140 से लेकर 141 से लेकर 200 तक अगर जा रही है तो हम लोग प्री डायबिटिक में। प्री डायबिटिक का मतलब है कि हम लोग बीच में हैं, इंटरमीडिएट, इधर भी लुढ़क सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने अच्छा केयर नहीं किया तो हम लोग प्रॉपर डायबिटिक बन जाएंगे। अगर केयर कर लिया तो वापस आ जाएंगे नॉर्मल की ओर। क्या है, अच्छा, इंसुलिन जो है वो हमारे बनाते हैं बीटा सेल्स, और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन बनाते हैं।
ये आपको एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं एलोपैथी में। इसके इंसुलिन चार टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग और एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट का असर 6 से 8 घंटे के लिए रहता है, इंटरमीडिएट का 12 से 18 घंटे के लिए रहता है, लॉन्ग लास्टिक का 24 घंटे रहता है। ये तो अब चौथे की बात करते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट जो है वो बहुत ही कम 3-4 घंटे के लिए रहता है, लेकिन ये तब दिया जाता है जब एक कंडीशन, एक इमरजेंसी, जैसे कोई पेशेंट आ जाता है, बहुत ही क्रिटिकल उसकी हालत है, डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है, एकदम से घटाना है, तो पोटेंसी इसकी हाई रहती है जो अल्ट्रा शॉर्ट है, लेकिन 3-4 घंटे तक इसका असर रहता है। लिस्प्रो एस्पार्ट इस ब्रांड के नाम से ये मिलते हैं। अब आ जाते हैं जो हम लोग एक नॉर्मल तरीके से, जैसे किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया तो किस तरीके से इसकी दवाएं किस तरीके की होती हैं। एक होता है टाइप बाइगुएनाइड्स। बाइगुएनाइड्स ये तब ये बिल्कुल ही प्राइमेटिव तरीके से, मतलब जब जैसे ही डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर अक्सर इसको, लेकिन इसका काम क्या होता है, ग्लूकोज के आउटपुट को डिक्रीज़ करता है और इसके अपटेक को इंक्रीज़ करता है। मतलब अगर बॉडी, अगर इंसुलिन जो है वो इसको जो है बॉडी लेना शुरू कर देती है और जो है और बनना रोक देती है, थोड़ा सा घटा देती है। जैसे ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज, इस तरीके की होती हैं, जिसको मेटफॉर्मिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है सल्फोनीलूरियास, जैसे ग्लाइम पिरिडे, ग्लाइम बेनक्लमाइड। ये भी काम यही करता है, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है। अगला टाइप है मैग्लीटिनाइट्स। मैग्लीटिनाइट्स ये फास्टिंग को नॉर्मल करता है, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, इसमें इसका ये होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी फास्टिंग तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हम खाना खाते तो हमारा बीपी इसका बढ़ जाता है, ग्लूकोज, तब ये देते हैं ज़्यादातर डॉक्टर। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो दवाएं हैं ये अकेले नहीं खाई जाती हैं, इसको कुछ और भी साल्ट के साथ मिक्स करके ही खाया जाता है। ये खुद से लेने वाली नहीं होती हैं, और भी तरीके की होती हैं, ग्लूकोसिडोज, सीटाग्लिप्टियन, विल्डाग्लिप्टिन, डेपाग्लिप्टोजिन, और भी कई तरीके की होती है। लेकिन अब जो है, जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो आपको करना है काम की बात, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है, जो आपके पकड़ में है, जो आपको करना चाहिए। भाई आप खुद से तो डॉक्टर बन नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी। लेकिन जो एक्सरसाइज और डाइट वगैरह है वो आपको जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसका एक सीधा मुद्दा है, डायबिटीज़ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी जो ब्लड लेवल है, हार्ट बीट है, वो बढ़नी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइज, जैसे तेज़ी से चलना, हाथ पैर चलाना, शरीर से पसीना निकलना, जिससे कि इंसुलिन के सेक्रेशन को बॉडी ले, इंसुलिन एब्जॉर्ब करे, तो हार्ट बीट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। योगा में
एक तो वृक्षासन बोला जाता है, एक टांग पे जैसे खड़े हो जाया जाता है। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, परेशान मत होइए, ये एक वीडियो में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। धनुरासन, मंडूकासन, वैसे मंडूकासन बेस्ट बोला जाता है डायबिटीज़ के लिए। इसके लिए आप इस तरीके से मुट्ठी बनाइए और नाभि के नीचे हाथ ले जाइए और फिर कोशिश करिए ऐसे झुकने की। ये आपको खाली पेट करना है, कोशिश करिए ऐसे झुकने की धीरे धीरे करके। ये आपका दो तरीके से काम करती है, एक तो आपका पेट कम करेगी, जैसे ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ के लिए, तो एक तो आपका पेट कम करेगी। धीरे धीरे आपको यहाँ तक जाना है कि आपकी ये जो ठोड़ी है ये ज़मीन पे लगनी चाहिए। शुरुआत में दिक्कत होगी, धीरे धीरे बढ़ते जाना है। ये मंडूकासन जो है ये अच्छा माना जाता है, बेस्ट कह लीजिए इसको। ये आपको खाली पेट करना है। और इसके अलावा मेथी दाना, दालचीनी, आंवला, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। ये भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए वरदान साबित होती हैं, बहुत जल्दी क्योर करती हैं डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ का एक ये है कि अगर एक बार इसकी दवा शुरू हो गई ना तो आपको लाइफ टाइम खानी है। तो सुना भी होगा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब वो करिए कि अब जो पकड़ में आ गए हैं, जो जकड़ गए हैं इसमें, वो तो फ़िलहाल ये तो करिए ही। ये आपको डायबिटीज़ को रोकथाम करने में बहुत मदद करेगी। और जो अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं वो ये कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में डायबिटीज़ इनको ना पकड़े। एक्यूप्रेशर की बात करते हैं। ये आपका जो है लीवर वाला पॉइंट है, किडनी वाला पॉइंट है, जो और एक ये वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट आपको खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद करीबन 50 से 60 बार ऐसे हल्के हल्के प्रेस करना है, तीनों पॉइंट को बारी बारी से। ये भी कहा जाता है अच्छा फ़ायदा देती है डायबिटीज़ के लिए। वैसे तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। शुक्र और गुरु ग्रह पंचम हाउस डायबिटीज़ के लिए कारक है, ये भी आगे बात करेंगे। होम्योपैथी भी इसकी दवाएं हैं, सब डॉक्टर अपने हिसाब से लिखते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आपको करना है वो ये करना है, एक्सरसाइज और योगा पे ज़रूर ध्यान दीजिए। एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं आप खुद से। वही जब दुनिया मान रही है योगा से होगा, जब हमारे इस जो हमको ये ज्ञान जो मिला हुआ है इसको दुनिया ने अपनाया है, तो हम क्यों इससे पीछे हटें। अब तो वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाने लगा है, तो इसकी तरफ इसको प्राथमिकता दीजिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये हमारा जो सनातन से चला आ रहा है ये ज्ञान, ऋषि पतंजलि का लिखा हुआ, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं कहता कि आप एक्सपर्ट बन जाइए, कठिन से कठिन आसन करिए, शरीर को एकदम धनुष बना लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, वो सब मत करिए। लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो बेसिक हैं, जो आपका जैसे कहा जाता है कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो करने ही चाहिए सुबह उठ के। इससे दिमाग में ऑक्सीजन जाता है, अब ब्लड में भी ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है। ये तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और भाई दिमाग में ऑक्सीजन जाने से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डेली रूटीन को प्रभावित करती हैं। हमारे डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली जो शरीर एक्टिव हो जाता है, ये तो करना ही चाहिए। खैर चलिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, फिर मिलते हैं कभी, आराम से बात करेंगे। बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन वर्ष अच्छे से हो आपका, दिन रात उन्नति की ओर आप जाएं।
चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।